दोस्तों 30 सितंबर को मॉनसून सीजन के समाप्त होने के साथ साथ मॉनसून ने कई राज्यों से अलविदा कह दिया है और इस बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने न्यूज़ मीडिया मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन में दी थी, लेकिन मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता दूं। आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में कई जगहों से मॉनसून वापस लौट चुका है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगहों से वापसी हो गई है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ और भागों से और उत्तर प्रदेश के अधिकांश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों से मानसून ने वापसी की है। चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, यहाँ से पूरी तरह से सभी जगहों से एक साथ ही मानसून ने अलविदा कह दिया पूरे राज्य को। और मानसून की जो वापसी की सीमा रेखा है, यानी विड्रॉल लाइन ऑफ मानसून, साउथ वेस्ट मानसून 2023, वो 30 सितंबर को मानसून सीजन के आखिरी दिन कहाँ से गुजर रही है। अगर इसकी बात करें तो गुलबर्ग जम्मू कश्मीर में है और धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, पंतनगर हरियाणा उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश से होते उत्तर प्रदेश में शायद उन्नाव, मुझे नाम अगर ध्यान से ठीक से याद है तो उन्नाव से होकर गुजर रही है। और मुरैना, ये जो ग्वालियर का संभाग का रीजन है, मुरैना से होकर के यानी मध्य प्रदेश के इन उत्तरी क्षेत्रों तक भी मानसून वापस लौट चुका है और यहाँ पर बाड़मेर और जोधपुर से होकर के गुजर रही है। तो ये स्थिति अभी तक मानसून की वापसी की है और जिस तरह की परिस्थितियां हैं वैसा लग रहा है कि अगले 2-3 दिनों में पूरे इस रीजन को, उत्तर प्रदेश के कुछ मध्य भागों को और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को, गुजरात के कुछ हिस्सों को मानसून वापस अलविदा कह देगा। आमतौर पर देखिए, जो सामान्य वापसी की सीमा रेखा है, सामान्य समय सीमा है, वो आप यहाँ देख सकते हैं लाल रंग में। 17 सितंबर से वापसी शुरू होती है, 20 सितंबर को इन भागों से और 25 सितंबर को यहाँ तक। 30 सितंबर आते आते इस रीजन से मानसून वापस लौट चुका होता है। इसमें गुजरात भी शामिल होता है और एंटायर उत्तर भारत का रीजन, पर्वतीय और मैदानी सारा रीजन शामिल होता है। लेकिन अभी यहाँ गुजरात से वापसी बाकी है और इस उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों से वापस होना बाकी है। और इसके बाद एक बार नज़र डाल लेते हैं कि अब जब 30 तारीख हो चुकी है आज, तो कैसा रहा है परफॉर्मेंस, क्योंकि जो कल डेटा आएगा 1 अक्टूबर को, वो 1 अक्टूबर की बारिश मानी जाएगी, पोस्ट मानसून सीजन की बारिश होगी। तो असल में जो आज बारिश का डेटा आ चुका है वही आखिरी आंकड़ा है मानसून 2023 का और इस तरह से 6% की कमी के साथ मानसून सीजन 2023 का समापन हुआ है। एल नीनो का साया रहा, आईओडी का पॉजिटिव रोल रहा, उसके बावजूद जुलाई में जब आईओडी का पॉजिटिव रोल रहा, जुलाई में अच्छा परफॉर्मेंस रहा। अगस्त में मानसून ने बहुत रुलाया, बहुत सताया। सितंबर में थोड़ा सा मरहम लगाने की कोशिश कुछ जगहों पर ज़रूर की है मानसून ने, लेकिन उतना कामयाब नहीं रहा है कि अगस्त की कमी की भरपाई कर पाए, अगस्त में जो नुकसान हुआ था उसको पूरा कर पाए। तो यहाँ पर अगर राज्यवार देखें तो बिहार में 23% की कमी रही है, 26% की झारखंड में कमी रही और असम में 20% की, मणिपुर में 46, 28% मिजोरम में कमी रही है। तो ओवरऑल 1, 2, 3, 4, 5 राज्य यहाँ पर हो गए पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के। और आमतौर पर जब एल नीनो का प्रभाव होता है, एल नीनो जब होता है उस साल मानसून सीजन में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में ही बारिश सबसे ज़्यादा कम होती है और उत्तर भारत में भी बारिश कम होती है। लेकिन उत्तर भारत ने लगभग संभाल लिया है चीज़ों को, बारिश हो गई है ठीक ठाक। तो और यहाँ पर मणिपुर जो है वो सबसे कम वर्षा वाला रीजन रहा, 46% की कमी यहाँ पर रही और इसके अलावा केरल में 34% की कमी है। तो केरल कमी के मामले में दूसरे स्थान पर रहा, तीसरे स्थान पर मैं कह सकता हूँ झारखंड, चौथे पर बिहार और पाँचवें पर नहीं, पहला नंबर, दूसरा नंबर केरल का, तीसरा नंबर मिजोरम का, चौथा है झारखंड का और बिहार का 5वां और छठा नंबर असम का। यानी इस क्रम में देखें तो 6 राज्यों में बारिश में कमी रही है। बाकी सभी जगहों पर या तो सामान्य वर्षा रिकॉर्ड की गई है या सामान्य से ज़्यादा। यहाँ पर सामान्य से 55% ज़्यादा बारिश हुई है। 1600 की जगह पर 2528 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा लद्दाख जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, 22 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, 45 मिलीमीटर, जो 103% ज़्यादा है। और पूरे साल का जो बारिश का आंकड़ा होता है वो आप देखिए इस दौरान होता है 868 मिलीमीटर के आसपास सामान्य और 6% की कमी के साथ 820 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है पूरे भारत में। तो ये स्थिति अब तक रही है। और अब आंकड़े आपको बता दें पिछले 24 घंटे के जो बारिश के हैं कि पिछले 24 घंटों में कहाँ पर बारिश रिकॉर्ड की गई 50 जगहों पर। हालांकि ये बहुत लंबा हो जाएगा बुलेटिन, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो आंकड़े देख सकते हैं। इसके बाद अगले 10 दिनों में कहाँ पर किस तरह की बारिश का अनुमान है, एक मोटा मोटा लेखा जोखा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। कोझिकोड केरल में 91
मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई। पणजी गोवा में 89, 78 कोचीन में और मोरमुगांव में 72 मिलीमीटर बारिश हुई है। बारीपादा में 68 और कारवार वलपराई में भी 68 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। तिरुवनंतपुरम में 59, हडबे में 58, तिरुवनंतपुरम के दूसरे केंद्र पर 57 मिलीमीटर बारिश हुई है। मिनीकॉय में 53, 50 मिलीमीटर बारिश बालासोर और रामागुंडम में हुई है। कन्नूर में 48, कोट्टायम में 47 और 45 हुई है कार निकोबार चेन्नई के मीनमबक्कम में और 43 रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है मैंगलोर के बाजपे में और 42 रहा है वर्धमान और पुनालुर में बारिश का आंकड़ा। कैनिंग में और सतना में 41। सतना में देखिए चांसेस कम दिख रहे थे लेकिन धीरे धीरे बारिश बढ़ी, बादल आए, तो ऐसे ही थोड़ी सी बारिश सतना समेत जो आसपास का रीजन है यहाँ पर हो सकती है आने वाले दिनों में भी। डायमंड हार्बर में 40, 39 मिलीमीटर, कोचीन और माया बंदर में, औरंगाबाद में 37, निजामाबाद में 37, 35 रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। आदिलाबाद, लॉन्ग आइलैंड और उलुबेरिया में 33 मिलीमीटर बारिश हुई है। मैंगलोर के पनाम्बुर में और पारादीप में 31 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की। कन्याकुमारी में 30, कोलकाता कैलीपुर में 28 और एंटाचिंतला में 28, 26 मिलीमीटर बापतला और हरनई में, कोलकाता के दमदम में 25 और 24 मिलीमीटर बारिश हुई है। अलीपुजा ओनावर में 23 रही है। नासिक में 22 मिलीमीटर, चांदबाली, कूच बिहार 20 हुई है। करीपुर और तिरुपति में 18 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा रहा है 3-4 जगहों पर। दुर्ग, महाबलेश्वर, परभणी और शांति निकेतन, पुणे में बारिश 17 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। और अब आपको दिखाते हैं कि क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं अगले 10 दिनों के दौरान। तो 2 अलग अलग मौसमी सिस्टम बने हुए हैं जिनके बारे में डिटेल में जानकारी दी है नेशनल वेदर बुलेटिन में। आप देख सकते हैं मौसम तक चैनल पर, जो पहले से ही डाल दिया है। और यहाँ पर आप देखिए 2 मेजर फैक्टर जो अगले 3 दिन 2 दिन आप देखिए, ये पूरा कोंकण गोवा का दक्षिणी हिस्सा, एडजॉइनिंग मध्य महाराष्ट्र का दक्षिणी क्षेत्र और कर्नाटक, साथ ही साथ तटीय कर्नाटक और केरल, लक्षद्वीप, और इसके अलावा आंतरिक इलाकों में बहुत ज़्यादा असर नहीं रहेगा। तेलंगाना समेत आसपास के भागों में बहुत ज़्यादा असर नहीं रहेगा। लेकिन जो ये सिस्टम है, ये क्योंकि जब ये फॉर्म हुआ, डिप्रेशन बना है, इससे ज़्यादा प्रभावशाली है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल नहीं रही है। अब वो लैंड के करीब पहुंच चुका है और ये पूरी एनर्जी लेकर के पहुंचा है और पूरी एनर्जी यहाँ पर खींच रहा है। तो जो पूरी बंगाल की खाड़ी से हवाएं इस तरह से चल रही हैं, पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर व्यापक वर्षा का क्रम अगले 10 दिनों में ऑन एंड ऑफ होता रहेगा। और इसके साथ पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भाग और बिहार, उत्तर और झारखंड, इन भागों में व्यापक वर्षा हो सकती है। इसके अलावा 2 मेजर चेंजेस आप देख रहे होंगे कि एक तरफ इधर से मानसून वापस लौट रहा है और इस पूरे रीजन में जहां पर आप खाली देख रहे हैं, ये इन जगहों से मानसून वापस लौट जाएगा लगभग अगले 10 दिनों के भीतर ही। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखिए उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और एडजॉइनिंग पंजाब, हरियाणा के कुछ तराई वाले रीजन पर कुछ मॉइस्चर का इनपुट दिख रहा है। ये इनपुट कहाँ से दिख रहा है? एक के बाद एक WD के आने का सिलसिला बनेगा। ये देखिए नमी यहाँ पर रहेगी और इस नमी के कारण और साथ ही साथ जो पूर्वी दिशा से हवाओं का फ्लो है फुटहिल से होते हुए, ये जैसे ही यहाँ पर फ्लो बढ़ेगा, यहाँ पर बादल बनेंगे। उत्तराखंड से लेकर कश्मीर के बीच में कुछ जगहों पर बारिश रिकॉर्ड की जाएगी, लेकिन बहुत भारी वर्षा यहाँ पर नहीं होगी। और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बरेली तक बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। अभी फिलहाल ये मोटी मोटी जानकारी है और डिटेल में और बारीक और कोशिश रहेगी कि प्रिसाइसली सटीक जानकारियां आपको दे पाऊँ हर दिन के पूर्वानुमान में, जो शाम को अपलोड करता हूं मौसम तक चैनल पर, और सुबह 3 दिनों का मौसम पूर्वानुमान मौसम तक चैनल पर ही आप देखते हैं, उसमें आप देख सकते हैं। तो लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिए, जानकारियां ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। किसानों के लिए, मेरे लिए काम करना ये बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो काम आ पा रहा हूँ आपके, क्योंकि किसानों को किसी भी सामाजिक व्यवस्था में मैं सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ। जो पेट भरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। और इसीलिए मैं अक्सर अपील भी करता हूँ, अक्सर आग्रह भी करता हूँ सरकारों से, सरकारी एजेंसियों से, कि किसानों के हितों को संरक्षित करने के लिए वास्तव में राजनीति न करते हुए वास्तव में काम करने की ज़रूरत है, वास्तव में काम किया जाना चाहिए। फिलहाल आप सभी का दिल से शुक्रिया लगातार मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।